नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, YouTube पर पहली बार आज मैं आपको एक ब्रह्मांड में ऐसा दंड है, ब्रह्मदंड, उसको बारे में साधना और जानकारी बता रहा हूं, जो सभी अस्त्र शस्त्रों को निगल सकता है। ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, जो भी अस्त्र चलाए जाए सभी को, ऐसा ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मदंड, ब्रह्मास्त्र को निगलने वाला, उसके बारे में आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। पूरी जान लीजिएगा कहानी, बहुत आपको कथा रोचक लगेगी ये वीडियो में। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल वाली बटन दबाओ, घंटी बजाओ। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। लाइक और कमेंट शेयर करना आपका परम कर्तव्य है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 से 2 के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। और जितने मेरे शिष्य शिष्याएँ हैं जिन्होंने दीक्षा ली है वो जानते हैं मेरे विषय में। जो लोग हमसे व्यक्तिगत मिल चुके हैं वो भी जानते हैं हमारा स्वभाव, कि जो मैं करता हूँ वही कहता हूँ और जो कहता हूँ वो करता ही हूँ। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूँ, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब वशिष्ठ और विश्वामित्र जी का युद्ध हुआ था तो वशिष्ठ जी ने कोई अस्त्र नहीं चलाया, अभिमंत्रित करके ब्रह्मदंड रख दिया सामने। वशिष्ठ जी के ऊपर बड़े बड़े अस्त्र चलाए, वज्र, शक्ति, मूसल, तोमर, खेटक, बहुत कुछ चलाया। ब्रह्मास्त्र भी चलाया, लास्ट में नारायणास्त्र चलाए, पाशुपतास्त्र, लेकिन सब कुछ निगलता रहा वो ब्रह्मदंड। जब सारे अस्त्र शस्त्रों से खाली हो गए विश्वामित्र, तब उन्होंने कहा कि ये कैसा है, ये कैसे आपको प्राप्त हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये तपस्या का ये ब्रह्मदंड है। हम तो कोई अस्त्र तुम्हारे ऊपर प्रयोग किए ही नहीं। अब जाओ, तुम घर जाओ, तपस्या करो और शक्तियाँ प्राप्त करो दोबारा, वशिष्ठ जी ने कहा। तो विश्वामित्र आए और उनके द्वार पे, पहले वो राजा थे तो उनके द्वार पे आते ही आते एकदम अब अनायास मुंह से निकल गया कि धिक्कार है क्षत्रिय बल को। सबसे उत्तम तो ब्रह्म तेज है, ब्रह्म बल है सबसे उत्तम। क्षत्रिय बल को धिक्कार है, ऐसा उनके मुंह से निकला। संस्कृत में बोला, मैं अर्थ बता रहा हूँ हिंदी में। तो फिर उन्होंने भाई तपस्या की, राजर्षि ब्रह्मर्षि बने। वो बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ी कथा है। सभी पुराणों में, लगभग पुराणों में वर्णन मिल जाता है जैसे इनके बारे में। तो वही ब्रह्मदंड सिद्ध करने के लिए मैं आज आपको साधना जानकारी बता रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ। प्रिय भाई बहनों, बहुत ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ। 4 नवंबर को मैंने जागो में सुना है, 4 नवंबर 2025 अरब देश में, सऊदी अरब में एक 13 साल के बच्चे ने सरकार के खिलाफ बोल दिया था, उसको जेल में डाल दिया। 4 साल बाद वो बच्चा 17 साल का हुआ, उसको फांसी दे दी। सिया लोगों को था, मुसलमानों में सिया लोग जो होते हैं, उस पर सभी नेता, मीडिया सभी मौन, केवल सुदर्शन ने उठाया इस मुद्दे को।
तो आप सोचिए, जो 13 साल के बच्चे को फांसी की सजा दे सकते हैं, मतलब 17 साल तो जेल में 4 साल हुए ना, 13 साल की उम्र पे तो बोल दिया था केवल सरकार के खिलाफ बोलना इतना भारी पड़ गया उसके लिए कि उसको फांसी हो गई। और हमारे यहाँ ना जाने क्या क्या सरकार के विरुद्ध बड़े बड़े लोग बोल देते हैं। 50 साल के, 55 साल के, 57 साल का युवा बोल देता है सरकार के खिलाफ, कुछ नहीं होता। और वहाँ पर 13 साल के मासूम बच्चे के साथ ये हुआ। फिर शरीयत यहाँ लाना चाहते हो। शरीयत में अगर तुम्हारे बच्चे ऐसे बोलेंगे तो तुम भी तो जाओगे भाई, तुम का बचोगे फिर, जो शरीयत लाना चाहते हो भारत में। और ये 4 नवंबर की घटना, और मैं घटना कई सुना हूँ। 4 नवंबर में थूक जिहाद कहीं पकड़ा गया, आप सुन सकते हो जागो में, बारात में पूरी बारात को रोटी खिला दी, थूक चुपड़ चुपड़, कितना थूक थूक के पकड़ लिया, वीडियो बना लिया बाराती लोगों ने हंगामा किया, उसको निकाला गया, कार्रवाई करने को पुलिस को दे दिया। भैया पुलिस वाले कार्रवाई क्या करेंगे जब तुम थूक चाट के कुछ नहीं कर पाए, तो पुलिस वाले क्या करेंगे? उसका ज़्यादा होगा जेल में बंद कर देंगे बस। अरे कार्रवाई अगर करनी है थूक जिहादियों पर तो हमसे कॉल करना, हम बताएंगे कैसे कार्रवाई होती है थूक जिहादियों पर। दोबारा थूक जिहाद नहीं करेंगे वो, अगर मेरे हिसाब से अगर आपने कार्रवाई कर ली तो। लेकिन वो पुलिस नहीं करेगी। पुलिस के भरोसे बैठना हिंदुओं की मूर्खता है। हिंदुओं को वो कार्रवाई खुद करनी पड़ेगी जो थूक तुमको खिलाता है, मूत पिलाता है, थूक खिलाता है, मल खिलाता है। शर्म नहीं आती है बेशर्म हिंदू को पुलिस को देने के लिए, कार्रवाई के लिए। पुलिस वाले तो बस उसको तो वहाँ जेल में फ्री का खिलाएंगे, कार्रवाई क्या घंटा करेंगे। कार्रवाई अगर होती तो जेल से आने के बाद आदमी फिर आतंकी क्यों बना रहता है, सुधर क्यों नहीं जाता बताइए। वहाँ तो अगर बताऊं तो जेल जो है आतंकवादियों के लिए नर्सरी बन जाती है, और अच्छे लोगों के लिए जेल जो है मौत का घर बन जाती है, और आतंकवादियों के लिए तो स्वागत वाला घर बन जाती है जेल। तो इसलिए आपको खुद ही करना चाहिए ये कार्रवाई। और बहुत कुछ सुना। कानपुर में दलित बच्ची दलित युवती 8 साल से रिलेशन में फंसाया था मुसलमान, दलित हिंदू थी, उसको मार दिया, गले में दुपट्टा से या रस्सी से गला में फंसा के मार दिया, घर में ताला लगा के चला गया। उसका घर भी ले लिया था, उस महिला का कोई नहीं था, माँ बेटी रहती थी, माँ ख़त्म हो गई तो अकेली भाई दोनों लोग रहते थे। तो घर भी ले लिया, पैसा भी लिया, और 8 साल तक रिलेशन में रखा, हिंदू बन के शादी की, और उसके बाद में मार डाला। बाद में आधार कार्ड से पता चला कि वो हिंदू नहीं, वो मुसलमान था। और एक आधार उस लड़की के निकला और एक आधार उस मुसलमान का निकला। अगर यही किसी हिंदू ने दलित लड़की के साथ ऐसा किया होता, किसी हिंदू मतलब हाई कास्ट के हिंदू ने, तो अभी तक ना जाने कितने दलित की राजनीति करने वाले छातियां पीट रहे होते, कितने आंदोलन हो गए होते, विश्व स्तर की खबर बन गई होती। लेकिन मारने वाला मुसलमान है और मरने वाली दलित हिंदू है। इसलिए सारी मीडिया मौन है, सारे राजनेता मौन है, सारे दलित के नेता मौन है, सारे दलित के नेता मौन है, ये दलित के ठेकेदार जो हैं। तो ऐसा दोगलापन, और फिर भी कहते हैं संविधान। काय का संविधान भैया? संविधान का मतलब होता है सभी के लिए बराबर विधान, सम माने बराबर, सभी के लिए एक विधान, वो है संविधान। तो कहाँ संविधान चलता है भारत में? कहाँ गया संविधान? सोचना पड़ेगा। नहीं सोचोगे आप, और आप लोग इधर उधर फंसे रहो, तब तक तुम्हारे घर पर ही भीड़ आ रही है अगर नहीं जागते तो। मैंने एक सुदर्शन पे मुद्दा सुना था, किसी के खेत में, गन्ने के खेत में, बीच खेत में मजार बना दी, 3 सेट लगा दिया। बाद में खेत मालिक को पता चला, तब तक उसने अफवाह उड़ा दी थी कि ये मजार सदियों पुरानी है। लेकिन हिंदू जागा, मजार हटाई गई। महाराष्ट्र की घटना थी, मैंने सुनी थी। महाराष्ट्र में दूसरी घटना मैंने सुनी है, और शायद 4 या 5 नवंबर की है, जिसमें
यानी संभाजी मतलब शिवाजी का जो है मतलब शिवाजी का स्थान, उस पर मज़ार का प्रवेश द्वार बनाया जा रहा है जुमा मस्जिद का। कोई आज़ाद मौलाना के नाम से द्वार गेट, कोई प्रवेश गेट, इस तरीके से 3 गेट अलग अलग जगह घेरने के लिए। तो उस पर आंदोलन किया हिंदुओं ने। तो लेकिन समस्या यहाँ पर एक और है कि अगर मुसलमान कोई पकड़े जाते हैं गलत कामों में तो गोली उनके पैर में ही लगती है। कहीं भी हो, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे फिर उत्तर प्रदेश हो, पैर में ही गोली लगती है। पैर से ऊपर गोली नहीं जाती है, क्योंकि भाईजान है वो। अगर सीने में लग गई तो भाईजान कहीं चले गए 72 हूरों के पास, तो फिर हूरें में बिजी हो जाएंगी। इसलिए हूरों को वो छुट्टी दिए रहते हैं। इसलिए पैर में गोली मारो और बस उनको हॉस्पिटल भेजो, पट्टी अट्टी करके अपना ट्रीटमेंट करके, और फिर जेल में आराम से पड़े पड़े बिरयानी खिलाते हैं उनको, क्योंकि गोली पैर में नहीं लगती है भाई। अगर कोई हिंदू होता है तो पैर में नहीं लगती है गोली, तो सीधी सीने में लगती है। जैसे कि मैंने बताया था, रोहित आर्या को मार दिया था, मार दिया, अच्छा किया, लेकिन मुसलमान के सीने में क्यों नहीं लगती? ये समस्या है। शासन प्रशासन पर भी मुझे शक होता है। और शासन प्रशासन क्या कहें, सरकार की बात है, बीजेपी की बात है, गोली पैर में ही लगती है भैया। क्योंकि बीजेपी को भी वो बहुत अच्छा मज़ा चखाएंगे आगे। भाई पैर में गोली मारोगे लंगड़े हो जाएंगे, लेकिन वोट तो देंगे ना। वोट तुमको थोड़ी दे देंगे, तुम्हारे विरोध में ही वोट देंगे। तो क्या मतलब ज़मीन पे भार बोझा रखने के लिए? अरे जब गलत है तो गलत है। ऐसा नहीं कि दोगलापन होना चाहिए कि हिंदू है तो मार दो जान से, और मुसलमान है तो पैर में गोली मार के बस ठीक, पूरी हो गई, खाता पूर्ति हो गई। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कर रही है सरकार। सरकार की अनुमति से हो रहा है ये सब। तो हालांकि मैं वोट बीजेपी को देता हूँ, मेरी मजबूरी है, मेरे लिए कोई विकल्प नहीं है बीजेपी की जगह पर। पहले मैंने 14 में तो खुशी खुशी दिया, लेकिन 14 के बाद जो वोट दिया बीजेपी को तो मजबूरी में दिया, ये बताऊं। क्योंकि देश के लिए जितना किया, जैसा किया, जो किया 3-5 अच्छा, तो वो बीजेपी ने किया। इसलिए मेरा कर्तव्य बन जाता है वोट देना बस, लेकिन मन तो नहीं करता, और सत्य भी है। तो अब ये घटना मैंने सुनी है, बहुत घटनाएं सुनी हैं 4 नवंबर और 5 नवंबर में। आप जो है सुन सकते हो जागो में और खबरों में, जनमत में, बहुत कुछ सुना है भाई। 1.5 घंटे रोज सुनता हूँ, 2 घंटे। वो हम छोटे से वीडियो में पूरी कथाएं कैसे कहानी बता सकता। अब मैं आपको बता रहा हूँ मैंने जो सुना है। 6 नवंबर 2025 एक घटना है, ये घटना है सुंदरनगर शहर है हिमाचल प्रदेश में। वहाँ की घटना है। एक मुसलमान फॉर्च्यूनर गाड़ी से हिंदू के घर में पहुंचा, कई बार परेशान कर चुका नाबालिग को, लेकिन बाद में माता पिता ने बहुत चेतावनी दी, नहीं माना, माता पिता को मारने लगा। फिर उस मुसलमान को हिंदुओं ने क्या किया, उसको लाठियों से और जूतों से पीटा और उसका मुंह काला कर दिया। पुलिस वाले आए, उसको ले गए। लेकिन असली ड्रामा तब हुआ जब सुना कि जिहादी गिरफ्तार हो गया, तो हजारों की संख्या में वहाँ जिहादी पहुँच गए थाने में। थाने के अंदर जांच अधिकारी के कमरे में घुस गए और उसके बाद में हिंदुओं पर ताबड़तोड़ चाकुओं से जानलेवा हमला किया। दोनों समुदाय में टकराव ना हो इसलिए बहुत जल्दी अलग अलग किया गया हिंदू मुसलमानों को, और दोनों थानों गेट बंद कर दिए गए। लेकिन ऐसा कब तक होगा? हिंदू परिवार डर गया था, पुलिस वाले भागने लगे, भगदड़ पड़ गई थी थाने में। और दिल्ली की मैं घटना बता रहा हूँ। अब दिल्ली में एक कोई दीपक नाम के थे व्यक्ति, दिल्ली में जो दीपक नाम के व्यक्ति थे, उनकी बहुत अच्छा मतलब व्यक्ति धार्मिक था, लेकिन मुसलमान लड़की से शादी की। शादी करने के बाद उसने ऐसा जाल बिछाया उसको मुसलमान बनाने के लिए,
तैयार हुई, वो नहीं बना बेचारा, तो उसको मार पीट की, उसके हाथ में ओम बना था वो जलाया आग से, टैटू बना था भोले शंकर का, टैटू जलाया, ओम का टैटू जलाया आग से, और बहुत मार पीट की। यहाँ तक कि इतनी मार पीट की, उसकी एक बच्ची भी है 7 साल की 6 साल की, वो घबरा गई बेचारी, वो पिता के साथ रहने को तैयार हो गई, पिता की जान बची, लेकिन वो पिता विश्व हिंदू परिषद में और गृह मंत्रालय तक हर जगह गए, लेकिन वहाँ किसी ने नहीं सुनी। तब सुदर्शन चैनल पर मैंने सुना है, सुदर्शन चैनल के द्वारा मुझे खबर पता चली। ये दिल्ली की घटना है, ये 6 नवंबर की सुनी, और उससे पहले मैं घटना सुन चुका हूँ 6 नवंबर से पहले, 5 या 4 नवंबर में जयपुर में एक घटना, लोहे के बहुत बड़े कारोबारी जिन्होंने अपनी एक लड़की को, 6 वर्ष की कन्या को डांस सीखने भेजा मुसलमान के यहाँ। उसने डांस सिखाया, डांस कोई औकात नहीं थी जिसकी डांस सिखाने वाला। उसने लड़की को नाच की बहाने नमाज की मुद्राएं सिखाई, इस्लाम के तौर तरीके सिखाए, और उसकी वो तौर तरीके उसकी माँ के भी दिमाग में उतर गए। तब तक देर हो चुकी थी। माँ ने काफ़ी रुपए भी उसको लुटा दिए थे, उस गरीब को अमीर बना दिया, मतलब डांस सिखाने वाले को। और अब उनके पास एक ही विकल्प बचा कि या पत्नी को बचाएं या बेटी को। तो पत्नी को तो अपनी नहीं बचा पाए, पत्नी उन्हीं की उसी के जाल में फंस गई। वो उसने पति से तलाक ले लिया और मुसलमान बन गई, बहुत ट्रेंडर हो गई, यानी इतनी ज़्यादा कि तारीफ़ें बहुत ज़्यादा पुल बांधने लगी इस्लाम के तौर तरीके के, सब नियम अच्छा उसके लगने लगा और इस्लाम में हो गई। बेटी केवल 6 साल की जी थी, वो बच गई। तो भाईचारा पहले उनको दिखा होगा ना, अगर ना दिखता, वो अगर दूरी बनाए होते तो उनकी बेटी उनकी पत्नी आज उनके पास होती, लेकिन उनको भाईचारा दिखा, वहाँ उनको दिखा कि कोई बात नहीं, अरे 6 साल की बच्ची है, उससे क्या ये कर लेगा। तो देखो हो गया ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि दूर रहो इनसे, और कोई कारण नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारा पैसा भी लेंगे, तुम्हारी बहू बेटी बहन भी लेंगे, चाहे 6 साल की बच्ची हो, चाहे 5 साल की बच्ची हो, चाहे 100 साल की बुढ़ी हो, ये किसी को नहीं छोड़ने वाले, और पैसा भी लेंगे, तुम्हारा सब कुछ ले लेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि दूर रहो। और ये ट्रेंडर इतने, अब देखिए मैंने ये भी सुनी एक राजस्थान से ही घटना, एक फौजी चादर बदलने को लेके झगड़ा हो गया, तो जो चादर बदलने वाले कर्मचारी होते हैं रेल में, ट्रेन में, उसने एसी से आके, और वो फौजी स्लीपर कोच में चला गया बेचारा, फौजी को स्लीपर कोच में आके और चाकू से इतना हमला किया, और फौजी कुछ नहीं बिगाड़ पाए उसके, और उसने फौजी को जान से मार दिया, आर्मी वाले को। जबकि आम आदमी फौजी से, एक आम आदमी एक फौजी को नहीं हरा सकता, लेकिन उसने इतना फुर्ती से हमला किया कि फौजी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। उसको ट्रेनिंग कहाँ से मिली? आतंकवादी वाली ट्रेनिंग, ट्रेंड किया गया उसको, तभी तो ट्रेनिंग मिली है। तो आप लोग नहीं समझ रहे हो। मैं आप लोगों को इसलिए समझाना चाहता हूँ कि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो, नंबर 1, अगर बचना चाहते हो। नंबर 2, बच्चों को अच्छे संस्कार दो। नंबर 3, बच्चों को वेद पुराण शास्त्र पढ़ाओ, खुद पढ़ो। नंबर 4, घर में अस्त्र शस्त्र रखो, चलाना सीखो और बच्चों को सिखाओ। ये 4 उपाय अगर कर लोगे तो बच जाओगे, नहीं तो वही होगा जो बांग्लादेश में हुआ हिंदुओं के साथ, और जो अभी हो रहा है भारत में, गुपचुप करके हो रहा है, खुल के हो रहा है, ऐसी बात नहीं गुपचुप हो रहा है भाई। रोजाना मैं घटनाएं सुनता हूँ, तो गुपचुप थोड़ी रह गया भारत में। लेकिन भारत में एक दिन ऐसा आएगा कि थोक के भाव होगा, जैसे बांग्लादेश में हुआ, जैसे पश्चिम बंगाल में हुआ, मुर्शिदाबाद में हुआ, तो ऐसी तुम्हारे घर पर भी होगा। इसलिए जाग जाओ और सुधर जाओ, समझ जाओ, बच जाओगे, नहीं तो हिंदुओं कटना तय है। अगर बचना चाहते हो तो बच जाओ भाई। मैं आपको अब साधना बता देता हूँ। मैंने इतनी घटनाएं बताई, ये सत्य घटनाएं हैं। 4 नवंबर से लेकर 4, 5, 6 नवंबर के बीच में शॉर्ट में बताई ये सब बातें भाई। अब 2 घंटा रोज़ सुनता हूँ तो 6 घंटे का तो 3 दिन में यही कथा हो जाएगी वीडियो। फिर अपना कहाँ से बताऊँगा और कौन सुनेगा? आप लोग तो भाग जाओगे।
आप लोगों को तो भाई लच्छेदार बातें चाहिए, हंसी मस्करी बारी चाहिए, चुटकुले चाहिए। और मतलब जो मेरे सब्सक्राइबर उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और सब हिंदुओं की बात कर रहा हूँ। मेरे सब्सक्राइबर सभी अच्छे हैं। तो भाई अब क्या बताएं। तो अब आपको मैं साधना बता रहा हूँ। तो ब्रह्मदंड की जो साधना है उससे पहले क्या करना पड़ता है। गायत्री मंत्र कम से कम 24 लाख करना चाहिए। जाप का दशांश हवन करना चाहिए। हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मण पतिव्रता स्वासिनी स्त्रियों को भोजन करा देना चाहिए, या फिर पवित्र ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा देना चाहिए, या फिर कन्या स्त्रियां किसी भी बड़ जाति की हों उनको भोजन कराना चाहिए, लेकिन वो मन से तन से पवित्रों में शुद्ध शाकाहारी हों। अगर ऐसा संभव ना हो तो उतनी गौ माताओं को भोजन कराना चाहिए। पहले ये करना चाहिए इतना। फिर ब्रह्मदंड की साधना करनी चाहिए। तो ब्रह्मदंड का भी जो मंत्र है उसका भी दशांश हवन तर्पण मार्जन, फिर उतने ब्राह्मणों को भोजन, ब्राह्मण पवित्र हों, ब्राह्मण ना मिलें तो साधुओं को भोजन कराएं, वो भी ना मिलें तो बैलों को भोजन कराएं। साधु किसी भी जाति वाले के हों लेकिन मन से तन से पवित्र हों, शुद्ध शाकाहारी हों। दीक्षा लेके साधना करें। गुरु से दीक्षा बिना लिए कोई साधना सफल नहीं होती है। गुरु ऐसा हो शिष्य कुछ भी ना ले, लेकिन शिष्य भी ऐसा हो गुरु को सब कुछ दे, गुरु पर पूर्ण विश्वास करे, गुरु के लिए समर्पित रहे। गुरु ऐसा हो जिससे अपने मन की सारी बात कह सको, अपना भला बुरा सुख दुख सब कुछ बता सको, ऐसा गुरु हो। ब्रह्मदंड का जो मंत्र है उसका भी जाप लंबा करना पड़ता है। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। गायत्री साधना में और ब्रह्मदंड की साधना में, दोनों में। और उसमें खाना पाना कैसे रखेंगे। गाय को जौ खिला दिए जाते हैं, देसी जौ। वो जौ जब गोबर में निकलते हैं उन जौ को धुल के और उन जौ को सुखाया जाता है, उनको पीसा जाता है, उनकी रोटी खाई जाती है। आचार्य श्री राम शर्मा जी ने इसी तरीके से खाया था जब गायत्री साधना की तो उन्होंने। और गाय के ही छाछ के साथ खाया जाता है, और गाय के ही कंडे पर रोटी सेंकी भी जाती है। गाय के कंडे से सिकी हुई, गाय की छाछ में घी, गाय का ही घी लगा के थोड़ा सा, और नहीं लगाओ तो नहीं लगाओ, नहीं तो घी लगाओ तो गाय का ही लगाओ। और गाय की गोबर में कंडे से सेंकी जाती है। गाय की गोबर में जो जौ निकलते हैं, जौ खिलाए जाते हैं इतने ज़्यादा, जो गोबर में निकलते हैं उनको धुल के सुखा के पिसवाए जाते हैं, वो खाया जाता है। 1 रोटी या 2 रोटी बस रोजाना, 1 बार दिन में। और जाप किया जाता है ब्रह्मदंड में भी और उसमें भी। उसके बाद में और दीपक घी का जलता है। साधना आप रात में कर सकते हो, दिन में भी कर सकते हो। खोया की मिठाई प्रसाद में रखी जाती है, और खोया भी गाय की घी का, मतलब गाय का ही दूध का होना चाहिए। प्रसाद साधना के बाद खुद खाएं, परिवार में बांट सकते हो, नहीं तो खुद खा लें। और बहुत ही शुद्ध पवित्रता से रहा जाता है। उसके बाद में जब ब्रह्मदंड ये सिद्ध हो जाता है तो आप, जैसे उनका वशिष्ठ जी के पास जो ब्रह्मदंड था बड़े बड़े अस्त्रों को निकल गया, ऐसे आज भी अगर ब्रह्मदंड सिद्ध कर लिया जाए तो कोई परमाणु बम चलाए, कोई हाइड्रोजन बम चलाए, कुछ भी चलाए, सारे बम आज भी वो ब्रह्मास्त्र को निगलने वाला ब्रह्मदंड आज भी निगल सकता है। कोई अणुबम चला दे तो भी निगल सकता है। बड़े से बड़ा बम, संसार में सबसे बड़ा बम जो है वो भी चला दे, मिसाइल, कुछ भी, वो आज भी निगल सकता है ब्रह्मदंड। लेकिन उतनी सिद्धि, उतनी साधना होनी चाहिए। जब दिव्यास्त्रों को निगल गया था तो ये तो आजकल के कृत्रिम अस्त्र हैं, ये कोई दिव्यास्त्र थोड़ी, ये तो मनुष्य लोगों ने बनाए हैं, वैज्ञानिकों ने। लेकिन दिव्यास्त्र को निगल जाता है ब्रह्मदंड, ऐसा होता है। तो ऐसे ब्रह्मदंड को अगर आप सिद्ध कर लेते हो तो ब्रह्मांड में कौन सी ऐसी शक्ति है जो आपका कुछ बिगाड़ ले, कृत्य या कुछ भी, मतलब ब्रह्मदंड अगर सिद्ध होना चाहिए तो मैं ये जानकारी आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये सब केवल सिद्ध करने की क्षमता सनातनियों में ही होती है, और सनातनों लोग जो हैं उन्हीं के पास ऐसी विद्याएं हैं। बल्कि और जो आप किंग क्लोनिंग की साधना मांगते कि लूसी फारस की मांगते, इनमें सब में ऐसी कोई बात नहीं है, ना मिलेगी। ये केवल सनातन में ऐसी विद्याएं हैं। तो इसलिए मैंने आपको साधना दी है आज। और आने वाली भैरव अष्टमी है 2025 में, भैरव अष्टमी आने वाली, भैरव अष्टमी की आपको हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं मेरे प्रिय भाई बहनों।
अब मैं आपको बस यही कहता चला आ रहा हूँ हमेशा कि भैया जागते रहो और दूसरों को जगाते रहो। जगे रहोगे तो बचे रहोगे, एकजुट रहोगे, संगठित रहोगे, तभी बचना है। नहीं तो अलग अलग हुए तो कट जाओगे, कोई नहीं बचा पाएगा। पुलिस के अगर सहारे आप बैठे हो, अगर योगी या मोदी जी के सहारे बैठे हो, तो आप महामूर्ख हो। योगी मोदी नहीं बचाने आ पाएंगे, और कब तक बचाएंगे? किसको किसको बचाएंगे? वो जब आंधी आएगी तो क्या वो बचेंगे? भाई बांग्लादेश में का वो शेख हसीना बची, नेपाल में क्या बचे वो? तो अगर आंधी कहीं आ गई तो वो बेचारे कैसे बच पाएंगे? और बचेंगे भी तो वो खुद बचेंगे कि तुमको बचाएंगे? भाई भारत में खैर ऐसा होना संभव नहीं है, बांग्लादेश नेपाल जैसा, लेकिन अगर मान लो होता है तो वो स्वयं बचेंगे कि तुमको बचाएंगे? भाई तुमको फिर क्यों बचाएंगे? पहले खुद बचेंगे ना। तो इसलिए खुद बचने की तैयारी करो, सरकार के भरोसे मत बैठो। और फिर वो तुम्हारे जीवन लाइफ टाइम के लिए थोड़ी प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री योगी मोदी, 5 साल के लिए। 5 साल बाद फिर कहीं ना आई सरकार ने की तो क्या करोगे? तो जैसी सरकार होती वैसी पुलिस बन जाती है, और पुलिस तो आज भी बनी हुई है। जहाँ सरकार तो बीजेपी की है, लेकिन पुलिस आज भी हिंदुओं पर अत्याचार करती है, आज भी पुलिस बनी हुई है वैसी। तो फिर जब इनकी सरकार नहीं होगी तो सोचो आपको कौन बचाएगा? इसलिए जागो और दूसरों को जगाओ। और आप सबका चैनल है, अपना चैनल समझ के इसको आगे बढ़ाइए। सनातन धर्म की आवाज़ इसलिए जन जन तक पहुँचाइए, जागते रहिए और दूसरों को जगाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र।